इसका प्रातः क्लास है 13 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है तुम ही मेरे मीत हो। बच्चे महिमा कर रहे हैं पतित पावन की। बाप आए खास भारत को पावन बनाते हैं। और भारत में ही पतित पावन गाया जाता है। कोई विदेशों में पतित पावन नहीं गाया जाता है। अर्थात न विदेशी इतने पतित बनते हैं न उनको पावन बनाने आता है। भारत में ही पूरे पतित बनते हैं। भारतवासियों को ही पूरा पावन बनाया जाता है। अब परमपिता परमात्मा पावन बनाने का वर्षा देते हैं। वर्षा देने वाला बाप जिसको राम कहा जाता है। राम और रावण दो हैं। अब आसुरी संप्रदाय इन बातों को नहीं समझती है। तब तक नहीं समझेंगे जब तक ईश्वरीय संप्रदाय नहीं बने। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात राम की संप्रदाय बने हो। भारत ही डीटी वर्ल्ड और भारत ही डेविल वर्ल्ड बनता है। इस समय सभी मनुष्य अपन को आसुरी बुद्धि नहीं समझते हैं, क्योंकि अपन को समझ लेते हैं कि मेरे अंदर ईश्वर बैठा है। समझते हैं कि सभी में ईश्वर है। तो ईश्वर बैठ ईश्वर को ईश्वरीय मत देते होंगे। परंतु बाप समझाते हैं अभी तो सभी के अंदर 5 असुर प्रवेश हैं, इसलिए सभी की आसुरी बुद्धि है। कोई भी राम को तो जानते ही नहीं। जब राम अथवा शिव को जानते हैं तो उनसे वर्षा मिलता है। बिना जाने वर्षा कैसे मिलेगा? फिर भी देखो आसुरी संप्रदाय में घमंड कितना है। बिल्कुल कंगाल, रोगी, पतित, कौड़ी तुल्य बन गए हैं, तो भी ये नहीं समझते कि हमको रावण का श्राप मिला है। रावण को जलाते आते हैं, कहते हैं ये तो परंपरा से अर्थात आदि से चला आता है, क्योंकि आदि सनातन हिंदू धर्म कह दिया है। इन विचारों की ये पता ही नहीं है कि आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य होता है। राम राज्य में भक्ति होती नहीं है और रावण राज्य में ही भक्ति होती है। और भक्ति भी देखो कितनी कड़ी है। तुम देखेंगे कि मनुष्य शिव को भी और देवताओं को भी जाकर पूजते हैं। अब देवताओं के चित्र तो घर में भी रखते हैं, फिर भी याद आती है कि जाकर मंदिर में लक्ष्मी नारायण का दीदार करें।
तो याद आने से वो जड़ चित्र तो सामने आ जाता है, जैसे कि अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। फिर भी जाकर देखते तो है। क्यों जाती है मंदिर में? मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि घर में गंद करते हैं, इसलिए देवताओं को एक किनारे रखते हैं। तो देवता को याद करने से उनका चित्त तो बुद्धि में आ जाता है। फिर भी जाकर वो ही देखते हैं, तो फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, अब तुमको इन धक्कों से छुड़ा लिया है। वैसे शिव को भी याद करते हैं, जानते हैं वो निराकार है। मंदिर में ही वही निराकार का लिंग का चित्र रखा है, फिर भी जाते हैं दर्शन करने। यहाँ कोई आता है तो उनसे पूछो कि तुम शिव को जानते हो? मंदिर में तो जाते हो, और मंदिर में चीज तो वही है, वही जड़लिंग है। शिव चैतन्य है या लिंग है? जैसे कृष्ण का जड़ चित्र है तो जरूर चैतन्य में आया होगा। कृष्ण चैतन्य में आया होगा तो शिव भी जरूर आया होगा। परंतु शिव तो निराकार है, तो जरूर कोई के शरीर में आवेगा। सिर्फ आत्मा तो शरीर बगैर कुछ कर नहीं सकती है। अब कोई बतावे कि शिव क्यों आया था, क्यों आया था और कैसे आया था, परंतु ये बात कोई को पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो वो ही पतित पावन है। अगर कृष्ण कहें तो फिर उनको उसी नाम रूप में चेतन में आना पड़े। परंतु ऊंच ते ऊंच पतित पावन तो शिव ही है। उनका चित्र सभी की बुद्धि में आता है। फिर भी उनका दर्शन करने मंदिर में तो जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। मनुष्य घर बैठ उनका ध्यान कर सकते हैं, बुद्धि में वो ही जड़ चित्र आवेगा। तो बेचारे भक्त कितनी अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। फिर भी देखो कितने बड़े बड़े गुरु बनाते हैं। दिल्ली में एक आया था जिसने मानव मत संस्था खोली थी। अब मानव मत कौन सी है? मानवों की इस समय है ये आसुरी मत, क्योंकि रावण राज्य है। ये आसुरी मत कौन सा राज्य स्थापन करेगी? आसुरी मत से आसुरी राज्य ही स्थापन होगा। परंतु कुछ भी समझते नहीं है। वो फिर समझता था कि बहुत गुरु निकले हैं, जहाँ बहुत पाखंड है, सो आया था जांच करने कि ये भी कोई पाखंड तो नहीं है। वो तो समझते हैं हमारा बहुत अच्छा मत है, बल उनको समझाया भी जाता है, परंतु समझते बड़ी मुश्किल से हैं। उनको अपना घमंड बहुत ही रहता है। जब ईश्वरीय मित मिले तो ही समझे। 13-3-63 की वाणी का दूसरा पेज। तुम जानते हो हम ईश्वर की मत पर चल रहे हैं।
बाकी तो सब आसुरी मत पर चल रहे, अथवा कहें रावण की मत पर चल रहे हैं। तुम जानते हो सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है। वो लोग तो समझते हैं ये विकार परंपरा से चले आते, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में विकार होते हैं। तो शास्त्रों में ये बातें रख दी हैं। ये वेद शास्त्र भी परंपरा सतयुग से चले आते हैं, ऐसे समझते हैं। वास्तव में भारत का मुख्य शास्त्र गीता है, परंतु सतयुग में तो कोई शास्त्र नहीं होता है। ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। अभी बाप आए हैं भक्ति के अंत में। भक्त शिव की भक्ति करते हैं, बाप खुद आकर के देखते हैं कि मेरी भक्ति कैसे करते हैं। बाप तो आते हैं ज्ञान से सदगति करने। भक्ति से कोई सदगति थोड़ी ही होती है। भक्ति तो शरीर की जड़ मूर्तियों की जाती है, और ज्ञान तो मन बुद्धि का विषय है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। जड़ शरीर थोड़े ही पतित और पावन बनेगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने के लिए बाप आते हैं। शिव बाबा आते ही हैं भक्ति के अंत में। तो अभी अंत में भक्ति की सारी सामग्री मौजूद है। आकर के देखते हैं मेरा जड़ चित्र भी है। कौन सा? शिव बाप आकर देखते हैं कि मेरा ऐसे भक्ति मार्ग में जड़ चित्र भी है। कौन सा जड़ चित्र? भी क्यों लगा दिया? चैतन्य चित्र भी है और जड़ चित्र भी है। जड़ चित्र दिया है लिंग आकार, और चैतन्य चित्र हाथ पांव वाला दिया है। तो जरूर सतयुग की स्थापना करने के लिए कलयुग के अंत में आना पड़े। तो भक्ति के सभी चित्र आकर के देखते हैं। अब ये लक्ष्मी नारायण का जड़ चित्र है, तो जरूर उनका चैतन्य में राज्य स्थापन करने आए हैं। तो देखो तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम तो प्रैक्टिकल में सब कुछ देखते हो। अभी शिव बाबा आया है प्रैक्टिकल में। कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मेरी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते आए हो, और अभी मैं आया हूँ चैतन्य लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। तुम ज्ञान चक्षुओं से देख भी रहे हो। बरोबर कल पहले भी आया था, अभी फिर उसी शरीर में आया है। वही सारी भक्ति की सामग्री हाजिर है। शिव का मंदिर भी है और मैं चैतन्य में भी हाजिर हूँ। आदि देवी आदि देव के जड़ चित्र भी हैं, और चैतन्य में भी वही ब्रह्मा सरस्वती है। अदर कन्या, कुंवारी कन्या, तुम भी यहाँ बैठी हो। तुमको राजयोग सिखाए रही हैं,
वो राजयोग के मंदिर खड़े हैं और वो लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहा हो। उनके जड़ मंदिर भी खड़े हैं। अभी लक्ष्मी नारायण फिर से अपना राज्य भागी ले रहे हैं। तो तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट तो क्लियर है, जड़ चित्र सामने खड़े हैं। इन चित्रों में सभी चित्रों का ऑक्यूपेशन क्लियर है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बन जाएंगे। देवता बनेंगे तो चैतन्य में राज्य करेंगे। जब चैतन्य में राज्य करेंगे तो वहां ये जड़ चित्र नहीं रहेंगे, ये सभी खलास हो जाएंगे। ये मंदिर, ये मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब गिर जाएंगे, सब विनाश हो जाएंगे। कहाँ विनाश हो जाएंगे? सतयुग में या कोई और युग में? जरूर कहेंगे स्थापना विनाश संगम युग में होती है। इस संगम में ही एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा चैतन्य में, और ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब खलास हो जाएंगे। जब क्राइस्ट आया था तो ये चर्चे ज्यादा थोड़े ही थे। जब बहुत इनके फॉलोअर्स हो जाते हैं तब पैसे इकट्ठे करके बनाते हैं, और ये तो बहुत बाद में बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, माया रावण ने हमें शापित किया था, तब हम आसुरी संप्रदाय बन गए थे। ये भी सब आसुरी संप्रदाय कितने कंगाल बन गए हैं, भिख मांग रहे हैं। ये रावण का श्राप है। अभी तुमको मिलता है राम का वर्षा। गांधी भी कहते थे हम पतित हैं, हे राम आकर के राम राज्य का वर्षा दियो। उस गांधी ने तो नॉन वायलेंस सिखाई, परंतु अभी तो ये लड़ाई में फंस गए हैं। अभी लड़ाई करते रहते हैं। पहले हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकत वाली थी तो कोई नाम नहीं लेता था लड़ाई झगड़े का। अभी राज्य मिला है निर्बलों को तो सभी ठुग्गे मारते रहते हैं। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इसलिए अब लड़ाई का सामान इकट्ठा करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। गांधी थोड़े वायलेंस के लिए पैसा मांगता था, वो तो भूख हड़ताल, पिकेटिंग आदि का राज्य लिया। अभी देखो कितने दुखी हैं। तमो प्रधान है तो दुख बढ़ता जाता है, जब तुम सतो प्रधान बनते हो तो कितने खुश सुखी हो जाते हो। अभी तो तमो प्रधानता और भी बढ़ेगी, रक्त की नदियां बहेंगी, बहुत कुछ होगा। यह आसुरी मत उल्टे रास्ते पर आ जाएगी। जो श्रीमत लेंगे वो श्रेष्ठ बनेंगे, सब तो नहीं बनेंगे, क्योंकि सबका तो विनाश होना है। शांति तो सतयुग में होती है। अभी तुमको वो वर्षा मिल रहा है।
अभी तो माया रावण का श्राप है, राम पीस स्थापन करता है, रावण पीस लेसनेस बनाता है। तो सुख शांति का वर्षा राम परमपिता परमात्मा से मिल सकता है। तो बस बातें ही दो हैं, आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। तो अभी पावन बनने का वर्षा लेना चाहिए, और पावन बनाने वाला एक ही है, उनका नाम राम कहने से तो त्रेता में चले जाते हैं। इसलिए शिव कहें तो वो सदा सुख का वर्षा देने वाला सदा शिव, उनको तो सभी जानते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। और एक छोटी सी मुरली है 16/3/63 की। रिकॉर्ड चला है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये तो भक्ति मार्ग वाले हैं जो परम पिता परमात्मा को पुकारते रहते हैं कि हम तो बुद्धिहीन हैं, नैनहीन हैं, उनको आए अपने साथ मिलने का मार्ग बताओ। अभी तुम बच्चे तो मार्ग बताने वाले से मार्ग देख रहे हो, और वो बाप राह बताए रहे हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम देख रहे हो कि जो नयनहीन बुद्धिहीन हैं वो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए रहे हैं, और तुमको तो बाप ने राह बताई है, तो दर्द धक्के खाने से अभी तुम बच गए हो। इन बातों का तुम्हारा प्रैक्टिकल में अनुभव है। बाप भी कहते हैं कि हे अंधे की औलाद अंधे, दिखलाते हैं तुम रावण की औलाद थे। गीता भागवत में जो धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर दिखाए हैं वो तो समझाया है। इस समय धृतराष्ट्र कौन है और युधिष्ठिर कौन है? वास्तव में तो चाहे युधिष्ठिर हो चाहे धृतराष्ट्र हो, सभी अंधे की औलाद हैं। किसी बड़े आदमी को अंधा कहो तो उसे गुस्सा आ जाएगा। इसलिए समझाया जाता है कि माया रावण ने सभी को अंधा बना दिया है। बाप आए ज्ञान का तीसरा नेत्र, अथवा कहो वरदान का नेत्र देते हैं। तुम बच्चों की अभी आंख खुली है, अभी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम नयनहीन हैं, क्योंकि हमको तो यहाँ आए अब बुद्धि मिली है, बुद्धि का तीसरा नेत्र। बाबा ने रास्ता भी बताई दिया। बाप कहते हैं मैं तुम सबको पंडा बन करके ले जाने के लिए आया हुआ हूँ, और सभी का मैं एक ही पंडा हूँ। वो जिस्मानी पंडे तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मैं तो सभी को साथ ले जाऊंगा। आया ही हूँ राह बताने के लिए, परंतु जब तक पवित्र नहीं बने हो कोई भी निर्वाण धाम को जाए कैसे सके। सन्यासी कह सकते हैं कि हम जाकर ज्योति ज्योति जगावेंगे,
क्योंकि वो निर्विकारी बनते हैं, परंतु वो भी जा नहीं सकते हैं। सभी का सदगति दाता पतित पावन तो एक ही है, तो जरूर उसे एक को ही आना पड़े। अभी तुम बच्चे मार्ग को जानते हो, कहाँ जाना होता है तो पूछते हैं ये रास्ता कहाँ है, नाम भी रख दिए सुभाष मार्ग, त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति रोड। अभी तो सभी कहते हैं हम अंधे हो गए हैं, बाबा तुम ही आकर के अपने परम धाम का रास्ता बताओ। तो बाप परम धाम जाने का सहज मार्ग बताते हैं। आधा कल्प तुम भक्ति करते आए, परंतु मार्ग तो मिला ही नहीं। अभी मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बताए रहा हूं। तुम इन 5 विकार रूपी रावण द्वारा पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब हम कह सकते हैं कि हम गति सदगति का मार्ग बता सकता हूं, जिसको निर्वाण धाम और जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। दुर्गति को, नरक को धाम नहीं कहेंगे, वो तो रौरव नरक है। बाप तो परम धाम से आते हैं। बाप को क्रिएटर भी कहा जाता है, भाई को तो क्रिएटर नहीं कहेंगे। क्रिएटर एक बाप ही होता है। तो परम पिता परमात्मा आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। बाप कभी बच्चों को दुख के लिए क्रिएट नहीं करते हैं, वो तो सुख के लिए क्रिएट करते हैं, ताकि उनको वर्षा दो। बच्चा बीमार होता है तो अपने पास्ट कर्मों अनुसार दुख भोगता है, बाकी बाप दुख देने के लिए नहीं करते हैं। बच्चा बीमार है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, ऐसे जन्मता है ना, तो अपने पास्ट कर्मों के अनुसार दुख भोगता है। इस समय तो बाप जो हमको जन्म दे रहे हैं अथवा हमको वंशावली बनाए रहे हैं, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो फिर 21 जन्म तुम कर्म नहीं कूटेंगे। लौकिक बाप जन्म देंगे तो भी तुम कब दुख नहीं देखेंगे, वहां ऐसे ही होता है। और यहाँ तो अकाल मृत्यु भी हो जाती है। मैं तुमको अब सभी कर्म का बंधन से छुड़ाता हूँ। बल पास्ट का हिसाब किताब अब भोगना पड़ता है, परंतु भविष्य 21 जन्म कोई दुख नहीं देखेंगे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी का वरदान देता हूँ। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। यहाँ तो लौकिक बाप से जन्म लेते ही दुख पाते आते हैं, फिर कह देते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। अरे ये तो बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला है। बेहद के बच्चे तो मुखवंशावली बनते हैं, उनको बैठ शिक्षा देते हैं कि तुम ऐसे गुणवान तो बनो। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसा गुणवान बनाया था। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म का वर्षा अब मैं तुमको आकर के देता हूं। अब जो जितना बाप से सीखेंगे कितना तुम पद पावेंगे, सुख भोगेंगे। ये कितनी अच्छी बातें हैं। इन बातों को कोई भी बच्चा समझ सकता है। खास बाप हमारे लिए आए हैं और हमारे लिए दुख नहीं रचते हैं। दुख तो हम अपने लिए खुद रचते हैं। 16:363 की वाणी का दूसरा पेज। अब मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूं
जो तुम 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। परंतु ये सीखना तो तुमको है, क्योंकि माया ही उल्टा काम कराती है। क्रोध बस किसको मारते हैं, वह नाक कान काटते हैं, तो दूसरे जन्म में लूले लंगड़े अंधे बन जाते हैं। परंतु वहां स्वर्ग में तो माया ही नहीं है, तो ऐसे कर्म भी नहीं भोगने पड़ते। अभी तो तेरे पुरुषार्थ पर है, पढ़ करके ऊंचे नंबर ले लो। 108 की नंबरवार माला बनती है। स्कूल में भी बड़े बड़े क्लास में जास्ती 100 स्टूडेंट होंगे, जास्ती नहीं बिठाएंगे। कॉलेज व यूनिवर्सिटी में ही इतने 40-50 स्टूडेंट होते हैं, 100 से जास्ती नहीं होंगे किसी क्लास में। एक टीचर जास्ती को नहीं पढ़ा सकता। तो यहां भी ऐसे है, हर एक क्लास अलग अलग। तो देखो इतने ही होंगे, एक दहली में 10 क्लास हैं, बल वृद्धि को पाते जाते हैं। तो क्लास तो अलग अलग है ना। ये राजौरी का क्लास है, ये सीताराम बाजार का क्लास है, तो हर एक में इतने ही स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि सभी क्लास इकट्ठे तो नहीं पढ़ेंगे ना। क्लास में प्रश्न उत्तर है, पढ़ाई है, वो तो बहुत में चले जाएं, और बहुत में तो ऐसे प्रश्न उत्तर पूछ नहीं सकेंगे। इसलिए छोटे छोटे क्लास होते हैं। सभी बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं और गार्ड हमको पढ़ाते हैं। ये तो बहुत सहज बातें हैं। गीता का भगवान हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अब कृष्ण की आत्मा जो 16 करोड़ संपूर्ण सतयुग में आती है, वो पतित दुनिया में आकर के कैसे पढ़ावेगी? उनको पतित दुनिया में आने की क्या गरज पड़ी है, जो कलयुग में आवेंगे? कलयुग तो कलाहीन होता है, वहां 16 कला संपूर्ण कैसे कृष्ण आवेगा? और द्वापर में आवे, जैसे शास्त्रों में लिखा है, तो द्वापर में भी कृष्ण की आत्मा काली देह में गिरती है। पूछते हैं ये देवी देवताएं काली देह में विषय सागर में कब गिरे? बाप समझाते हैं द्वापर आदि से गिरे, जब माया का राज्य आरंभ होता है। पहले द्वापर युगी देह में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि कलयुग को ही काली देह कहा जाता है। बाकी माया रावण द्वापर से प्रवेश होता है। माया भी पहले सतो प्रधान है, तो कम दुखदायी है। जब तमो प्रधान बनती है तो बहुत दुख देती है। पहले पहले माया इतना तंग नहीं करती है, धीरे धीरे दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि माया भी तमो प्रधान बनती जाती है। अभी देखो क्राइस्ट आता है धर्म स्थापन करने, उस समय उनकी एक्ट चलती है जिसको दिनचर्या कहें। वो एक्ट जब क्राइस्ट गया तो खलास हो जाती है। जरूर बाद में बाइबल बनाया होगा, वैसे ही बाबा भी आया होगा,
तो उस समय की एक्टिंग होगी। तो ये गीता, भागवत, महाभारत, ये सब बाद द्वापर में बने हैं तो सभी से एक ही समय का गायन। जब गीता का भगवान आया था, अब वो पार्ट प्रैक्टिकल में चल रहा है। भगवान भी सुनावेंगे उनको जिनको कल पहले सुनाया होगा। वो गीता तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी हम तो गॉडली स्टूडेंट्स हैं, हम डायरेक्ट भगवान से शिक्षा पाए रहे हैं। वो गीता पढ़ने वाले कोई ऐसे थोड़े ही कहेंगे। अभी बाप ने समझाया है तो हमारी आंखें खुल गई हैं। वो तो गीता सुनते सुनते फिर भी कहते हैं कि हमको राह दिखाओ। वो भक्ति मार्ग है। तो अब बाप कहते हैं ऐसे अच्छे कर्म सीखो जो फिर तुम 21 जन्म का दुख नहीं देखेंगे। वहां ये ज्ञान नहीं होगा, वहां तो देवताएं अलबेले होंगे। कृष्ण को अलबेला कान्हा कहते हैं ना। वहां है सुख की प्रारब्ध। वो सुख की प्रारब्ध पाने के लिए तेरा है ऊंच ते ऊंच इम्तिहान। तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम डबल सिर ताज बन रहे हैं। बाबा अपना अनुभव भी बताते हैं। सोता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ तो यही याद रहता है कि हम गॉडली स्टूडेंट हूँ। गॉड द्वारा पढ़ करके गॉड नॉलेज, गॉड गॉडेस बनेंगे। अगर ये निश्चय है तो सदैव खुशी रहनी चाहिए। ये फादर तो स्वर्ग का रचयिता है, उनसे 21 जन्मों का हम वर्षा ले रहे हैं। स्टूडेंट को टीचर जरूर याद आता होगा। यहाँ तो बाप, टीचर, गुरु तीनों इकट्ठा है, तो कैसे भूलना चाहिए। परंतु वंडरफुल बात है, पढ़ाने वाला भी भूल जाता है। माया बच्चों को भुलाए देती है। तो बाप कहेंगे हो मामा माया तुम कितनी प्रबल हो। टीचर को याद करे तो वर्षा भी याद आवे। और कितने बच्चे हैं जो टीचर को भी याद नहीं करते, मुरझाए जाते। नहीं तो बच्चों को खुशी का पारा कितना चढ़ना चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।